हेल्थ सेंटर का। हेल्थ सेंटर में सबके लिए कोई भी जाके इस्तेमाल कर सकता है, क्या एक कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता उसको इस्तेमाल? ये जवाब हमारे रजिस्ट्रार साहब को देना पड़ेगा। आपको सद्बुद्धि दे, जो भी डिमांड है कर्मचारियों ने लिखी है वो पॉजिटिव डिमांड है। हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जब से लेकर हेल्थ सेंटर बनाया है आज तक कभी कर्मचारियों को उससे अलग वो हेल्थ सेंटर की सुविधा ही नहीं दे सकते, हमें अपने पार्ट से ही अलग करके रख दिया है। तो इन लोगों की भी हमारे कॉलेज में क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले निभाते हैं हमारे कर्मचारी यूनियन के साथी, और उससे भी पहले निभाते हैं छात्र। तो दो वर्गों से इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है, और अगर शोषण की बात आती है तो सबसे ज़्यादा शोषण भी इन्हीं दो वर्गों के साथ है। जब जब आप छात्रों की बात करेंगे तब तब आप परेशानियों को देखेंगे, कितनी परेशानियां छात्रों को है। जब जब आप कर्मचारी यूनियन की तरफ जाएंगे, कर्मचारियों की तरफ जाएंगे, चाहे वो एक क्लीनिंग स्टाफ से लेकर हो, चाहे वो एक क्लरिकल स्टाफ को लेकर हो, कोई भी स्टाफ जो हमारा कर्मचारी यूनियन में आता है वो पीड़ित है। पीड़ित कैसे है? छोटे छोटे मुद्दों से लेके, चाहे छात्रों की बात करूं तो पहला मुद्दा शुरू होता है पानी का, और कर्मचारी यूनियन की बात करूं तो पहला मुद्दा इनका शुरू अभी हाल में ही इतना ज्वलंत बना दिया एक छोटे से मुद्दे को, हेल्थ सेंटर का। हेल्थ सेंटर में सबके लिए कोई भी जाके इस्तेमाल कर सकता है, क्या एक कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता उसको इस्तेमाल? ये जवाब हमारे रजिस्ट्रार साहब को देना पड़ेगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन सारे छात्रों को, सारे छात्राओं का, कर्मचारी यूनियन को देना चाहूँगा। साथ ही आश्वासन दिलाता हूँ कि उनकी जब जब ये लड़ाई रहेगी तब तब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन या प्रेसिडेंट का ऑफिस उनके साथ खड़ा रहेगा, तन मन धन से। छात्रों की अगर समस्याओं की बात करूँ तो हाल ही में मैं एक चीज़ पर लाइमलाइट लाना चाहूँगा, जो हाल ही में एक ऐसा इन्वायरमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय को बना दिया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में ताले लगाकर, ताला लगाना वहाँ उस तिजोरी पर ताला लगाया जाता है जिसके अंदर धन हो। एक गुप्त सूत्रों से ये पता भी चलने में आ रहा है कि वीसी साहब का जो लॉन्ज है उसके अंदर एक कमरे में कमरा भर के धन रखा हुआ है। उसकी जांच पड़ताल के लिए मैं खुद जाऊंगा क्योंकि ताले इतने लगा रखे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डीलिंग की। जब जब डीलिंग की बात आती है तो छात्र परेशान रहते हैं, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, समाधान नहीं है। तो उसको समाधान को लेके वीसी साहब को चेतावनी देना चाहूँगा, आपके पास 3 महीने का समय है, अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को सुधार लो, वरना आपकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आज आपको बता रहा है। फरवरी 2021 के अंदर इन्होंने 51 कैडर के लिए पोस्टें निकाली थी। 2021 के बाद इन्होंने जाकर शायद 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इन्होंने टेस्ट किया था 5 कैडर का। 5 कैडर के टेस्ट में भी धांधली हुई। जितनी पोस्टें वो भरी गई, उन लोगों को नाम तक अपना नहीं लिखना रहा था। एनटीए के थ्रू जिन्होंने पोस्टें भरी उसका यूनियन ने विरोध किया, यहीं धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने उसको एनटीए को रद्द किया है। लेकिन जो रिमेनिंग कैडर है 46 कैडर, उनका जो पैसा है आज भी किस हेड में पड़ा हुआ है। वो जो 1000 रुपये गरीब आदमी ने दिया है, अपना फॉर्म भरा है जिसने अपना पोस्टों के लिए, उसका पैसा आज तक नहीं लौटाया गया है। कर्मचारी यूनियन डिमांड करते हैं कि अविलंब वो पैसा उन कर्मचारियों को ब्याज समेत लौटाया जाए, उन बच्चों को लौटाया जाए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। धरना कल भी था और आज भी धरना है। धरना हमारा कई सारी डिमांडों को लेकर था। हमने पिछले 4 तारीख को वीसी साहब को एक चिट्ठी दी है जिसमें हमने अपनी 37 डिमांडें लिखी हुई हैं, जिसमें सारी कर्मचारी से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन आज तक इन लोगों ने हमारे साथ कोई मीटिंग भी नहीं करी है। ये एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना दिया है। अगर ये आप लोगों को बुलाते नहीं है, आपने मेमोरेंडम तो दिया होगा। देखो सर, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक राइट यही है कि अगर कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा तो हमारी ट्रेड यूनियन है, डुकू है, और उसके बैनर तले हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो कितने दिन? सर, मांग नहीं मानी जाए तो यहाँ रैलियाँ निकालेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी कुछ होगा वो करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। आप लोग फिर हमारा माध्यम हो, मीडिया हमारा माध्यम है जो हमारी आवाज़ ऊपर लोगों तक पहुँचाएगा, जिससे ये लोग सुनेंगे। जिनके पास पावर है करने की, उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जो भी डिमांडें कर्मचारियों ने लिखी हैं वो पॉजिटिव डिमांड है। हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जब से लेकर हेल्थ सेंटर बनाया है आज तक कभी कर्मचारियों को उससे अलग नहीं किया गया। हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जिसका हम पैसा देते हैं, जो हमारी सैलरी से महीने मंथली करता है, उस पैसे के बावजूद भी वो हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप कर्मचारी से छीनी है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप से कर्मचारियों को या शिक्षकों को वंचित नहीं किया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो कॉलेजों के शिक्षक है उनको मना किया है, कॉलेजों का कर्मचारी उसको मना किया है। यूनिवर्सिटी के लिए हेल्थ सेंटर चलेगा, जबकि ये लोग कॉलेजों के अंदर भी पूर्ण रूपेण गवर्न करते हैं। हमारी फिक्सेशन करने की फाइल आएगी, इनके पास आएगी, इनको स्टाफ वार्ड कोटा मिलेगा, कॉलेजों में जाकर मिलेगा। जब हम एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं तो ये किसी भी हालत में इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते जो कि इन्होंने गलत लिया है। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रार की तानाशाही है और रजिस्ट्रार ने तानाशाही पूर्वक ये डिसीजन लिया है सिर्फ। और जो ICH कमेटी है, हेल्थ सेंटर की कमेटी है, उसका डुकू प्रेसिडेंट, डूसू प्रेसिडेंट एंड डुट्टा प्रेसिडेंट, हम तीनों मेंबर होते हैं। हमारी तक की मीटिंग नहीं बुलाई, आनंद फानंद में डिसीजन ले रखा है और कर्मचारी को एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। जो इस एरिया में कर्मचारी रह रहा है उसको दवाई तक नहीं देंगे।
एक तरफ डिस्पेंसरियाँ खुल रही हैं, भाई फ्री में मुफ्त इलाज हो रहा है, हम पैसे देकर भी दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं। ये इससे ज़्यादा शर्म इस अथॉरिटी के लिए। महाविद्यालय और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ डुक्कू का। जी, आज जो धरना चल रहा है आर्ट फैकल्टी 4 नंबर गेट के ऊपर, किन मुद्दों को लेकर? सर, ये जो हमारा आर्ट्स फैकल्टी पर ये धरना चल रहा है, ये हमारा सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। एक कि हमारे हेल्थ सेंटर की सुविधा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय जब से बना है तब से हमारे सारे कर्मचारी साथियों को ये हेल्थ सेंटर की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु ये जब से हमारे रजिस्ट्रार महोदय आए हैं, इन्होंने आकर के हमेशा ही कर्मचारियों के अहित का काम किया है। और अब तो सबसे बड़ा अहित का काम इन्होंने ये किया है कि जो हमारे कर्मचारियों को और हमारी फैमिली को हेल्थ सेंटर की सुविधा मिल रही थी, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इन लोगों को, इन अधिकारियों को हमारे कॉलेजों के अंदर, कॉलेज संस्थानों के अंदर वार्ड कोटे में बच्चे का एडमिशन भी चाहिए। अगर हमारी कोई प्रमोशन है या हमारी डीपीसी है या कोई हमारी फाइल है, वो साइन करने के लिए ये पदाधिकारी हमारे यहाँ कॉलेजों में आते हैं। उसके लिए ये 5-5 हज़ार रुपये हमारे कॉलेजों से चार्ज करते हैं। तो जब अगर ये लोग हम लोगों को हेल्थ सेंटर की सुविधा ही नहीं दे सकते, हमें अपने पार्ट से ही अलग करके रख दिया है, तो इन लोगों की भी हमारे कॉलेज में क्या ज़रूरत है? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हमारे कॉलेज की अथॉरिटीज़ अपने आप ही ये सब काम कर लिया करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक तो हमारे 12 कॉलेजों का सैलरी का मुद्दा है, जो सालों से चलता आ रहा है, वो आज तक इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ। पहले तो इनके पास ये बहाना था जी, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मिसमैचिंग चल रही है, ये चल रही है। अब तो सेंटर में भी वही सरकार है, स्टेट में भी वही सरकार है, लेकिन 12 कॉलेजों के हालात वहीं के वहीं हैं। कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी हाल ही में पीछे 2-2 महीने तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। अभी हमारी अब तनख्वाह रिलीज़ हुई है। मेडिकल के बिल जो से होते हैं वो हमारे पास नहीं हो पाते, कारण कि फ़ंड नहीं है। और दूसरा, ये रजिस्ट्रार साहब ने ये एक और तलवार चला दी है कि हेल्थ सेंटर का मुद्दा भी हमारा, जो हेल्थ सेंटर से हमें अलग कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हमें जी जान से, तन मन धन से बिल्कुल अंत तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा को। प्रताप भास्कर कॉलेज से और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ डुक्कू में। ये जो मुद्दा, तो भाई ने तो सब कुछ बता दिया कि हेल्थ सेंटर का मुद्दा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक मुद्दा और बताना चाहता हूँ आपको, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो लड़ाई पीछे लड़ी थी, आपको सब पता है। जो एनटीए ने टेस्ट किया था, उन बच्चों को बाहर कर दिया था, वो हमने लड़ाई लड़के 2 महीने लड़ाई लड़के उनको बहाल कराया। और दोबारा वही मुद्दा आ गया है कि इनको परमानेंट कराना है, और उनको लेके भी हम धरने बैठे हैं। तो उनको भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जो हमने 10 साल का जो एक रूलिंग है, वो हमने बीसी साहब को दे दी है। इसका भी जल्दी, क्योंकि उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की इस पर, तो इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट में फिर धरने में बुलाया है, और जल्दी इसको भी हम सोल आउट करवाएंगे। बाकी जो दूसरे छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो सबसे मेन मुद्दे 2 ही हमारे पास इस टाइम, हेल्थ सेंटर और कॉन्ट्रैक्ट के साथ।